अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। Narendra Modi has urged India to move towards more self-reliance. Modi said everything from fertilizers to jet engines and EV batteries should be manufactured in India. जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फैटफ में बतौर सबूत जमा करा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे इन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरखास्त की है। कि बार बार जी इधर से एमओयू साइन हो गया, उधर से एमओयू साइन हो गया, सऊदी अरब से वफ्द आ गया, यूएई से वफ्द आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि इन ममालिक से अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। जी हाँ जी, अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बल्कि यूएई ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई हम और कोई पैसा नहीं लगाएंगे। और भारत के अंदर भी एक तरह से एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की कवायद चल रही है। इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। तो इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। इंडिया 2035 तक एक सुपर एडवांस नेशनल सिक्योरिटी शील्ड बनाएगा जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। ये मिशन सिर्फ हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि हमारे फ्यूचर टेक बेस्ड वॉरफेयर में इंडिया को भी नेक्स्ट लेवल बनाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि इस पूरे मिशन की रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग 100% इंडियन होगी, जिसमें हमारे यंग साइंटिस्ट और यूथ का बड़ा रोल होगा। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में एक गेम चेंजिंग स्टेप है। पीएम मोदी ने इस मिशन की इंस्पिरेशन महाभारत के लॉर्ड कृष्णा के सुदर्शन चक्र से ली है। वो मोमेंट याद किया जहां कृष्ण जी ने सूर्य को ढककर दिन को अंधेरा कर दिया था ताकि अर्जुन अपनी क्षत्रिय प्रतिज्ञा पूरी कर सके। बिल्कुल वैसे ही सुदर्शन चक्र मिशन भी हमारे दुश्मनों के हर अटैक को ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, आपको अगर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाते रहूं। मैं हूं नितेश, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टीलेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है, और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना ये जो सुदर्शन चक्र है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड्स सन। ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है।
ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी, एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है, वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है, दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर इसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें, ठीक है। और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्र जो है, ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं। सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्र है, ये आप समझ लें, चक्र का मुराद व्हील होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या उनको बता दूं, जैसे घूमने वाला वो नहीं होता, ठीक है, वेपन आप समझ रहे हैं इसको। और आप देखें इसकी जो मैंने आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसकी वो बताई है मैंने, इसके अंदर मेरे ख्याल 108 के करीब ब्लेड होंगे, फास्टर देन लाइट घूमेगा, और जिसे वो कहते हैं ना, ये मतलब ये इट हैज़ दैट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है। इसकी जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी अगर करें तो मोदी साहब आपको पता है हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद 100 घंटे तक हमने पाकिस्तान को रोके रखा। और मैं अभी भी शायद सुन रहा था मोदी साहब क्या कह रहे थे, हमारा एक कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जारी बात है इंडियंस ने कहना है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप बात को, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ।